Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Hello. Hello, okay. Hello. Then okay from Sir, mute please. है श्रद्धा मीट करिए सर। और अंकित म्यूट कर दीजिए। सर म्यूट कीजिए प्लीज। और अंकित म्यूट करिए सर, छोड़ आवाज दीजिए, आ रही इसको है चलाई है। संडे भी सर, संडे है। सर अब ठीक है क्या? देखिए, चलो चलो चलो, सब ठीक है। ओके ओके सौरभ सिंह, ओके बेटा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। वीडियो आ रहा है क्या? वीडियो आ रहा है क्या? वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो तो मैंने ऑन कर दिया है। जील किरण, चंद्रवंशी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पढ़ाई स्टार्ट करें क्या? अमान, चलो तो ऑलमोस्ट हम लास्ट लेक्चर पर हैं। आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें सीखना चाहते हैं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। कल वो एवरेज वैल्यू क्लियर हो गई थी क्या सभी को? एवरेज वैल्यू क्लियर है क्या? खुशबू कुमारी, अमान, आशीष आनंद, अमित मिश्रा, एवरेज वैल्यू क्लियर हो गई थी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का 0। ठीक है, आगे बढ़े। अरे थम्स अप है क्या? हाँ ना तो बोलो। चलो अमित मिश्रा, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सबके कमेंट आ गए। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम की बात सिखाता हूं, देखिएगा। वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम पूरा 11th में मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं, जो मैथ्स ऑप्ट करते हैं, उनका तो पूरे सिलेबस में हमें सिर्फ एक छोटी सी बात सीखनी है। 1 + x की पावर n ये इक्वल होता है 1 + nx के। 1 + x की पावर n ये किसके इक्वल होता है? 1 + nx के। हाँ, ध्यान दीजिएगा, दो बातें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, दो बातें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। जो x है ये 1 की तुलना में बहुत छोटा होना चाहिए। x जो है वो 1 की तुलना में बहुत छोटा होना चाहिए। क्या ये बात ठीक है क्या? तो 1 + x की पावर n ये क्या देगा? 1 + nx देगा, बशर्ते जो x है वो 1 की तुलना में बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे अगर मैं इसके 4-5 आपको एग्जांपल बताऊं, अगर 1 + x की पावर -n हो, 1 - x की पावर -n हो, 1 - x की पावर n हो, 1 + x की पावर n हो, इन चारों में लगा के बताइए। फर्स्ट टर्म शुड बी 1, बेटा शुभम, फर्स्ट टर्म शुड बी 1। अमन, अमित मिश्रा, विशाल, मोनी सिंह, फर्स्ट टर्म शुड बी 1। सही है। और जो x है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए।
बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए, आंसर टाइप कर दीजिए, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा, इस माइनस एन को इधर ले आइए, इस माइनस को आगे ले आइए, इसको आगे ले आइए, इसको आगे ले आइए, ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। बताओ क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे अब इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। 1.001 होल पावर 10, इसको सॉल्व करिए। 1.0001 होल पावर 10। अब ऐसे तो आप परेशान हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में, पर बाइनोमियल लगा के आप सोचिएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करें, बाइनोमियल लगा के सॉल्व करने की कोशिश करिए। करें, ट्राई करें। बताइए, आराम से सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करें, अब बैठे रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, सॉल्व करिए। बैठ के रहेंगे उससे थोड़ी ना सॉल्यूशन आएगा। हाँ, अन्नू कुमारी ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। निकिता भारती ने दिया है, अदनान अंसारी, विशाल, राहुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमंग तिवारी, शादाब आलम, सहजल, सॉल्व करिए। हर्षित, हाँ बेटा सॉल्व करो, मोबाइल मत देखो, सॉल्व करो। पुष्पांजलि, बहुत बढ़िया। आयुष, बहुत बढ़िया। शुभम, बहुत बढ़िया। प्रिया साहू, चलिए चलिए, सभी ने काफी सही आंसर दिया है। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 प्लस 0.0001 लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, बिल्कुल सही है। उस एक्सप्रेशन को हम वापस ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए, क्या हम बाइनोमियल लगाने के लिए तैयार हैं? क्या हम बाइनोमियल लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। बाइनोमियल के लिए दो शर्तें चेक करो, दो शर्तें चेक करो। पहली शर्त, फर्स्ट टर्म शुड बी 1, फर्स्ट टर्म शुड बी 1, फर्स्ट टर्म शुड बी 1, और जो सेकंड टर्म है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। दोनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं, दोनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं, दोनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं। अब आप लगा लीजिए, क्या करें, इस 10 को आगे ले आओ, तो 1 प्लस 10 इंटू 0.0001, 10 सिंप्लीफाई करोगे तो एक आगे खिसक जाएगा 0.001, तो आंसर आ जाएगा 1.001। क्लियर है क्या? बिल्कुल, सबका चैट दिख रहा है, आप चिंता नहीं करें, सबका चैट दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड एग्जांपल को करने की कोशिश करें, सेकंड को करने की कोशिश करिए। इस तरह से यूज करिए ताकि आप बाइनोमियल लगा सकें। फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, सेकंड टर्म लेस देन 1 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल पूछा कि सर ये आता कहाँ से है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ कि सर ये हमने तो 12th में भी 11th में भी रटा हुआ है, 1 + nx होता है। ठीक है, ये वास्तव में पूरी बाइनोमियल थ्योरम होती है, सीख लें। अब डाउट पूछ लिया तो सुन लें। 1 + x⁴n, इसका एक्सप्रेशन होता है 1 + nx n(n−1) x² अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, n(n−1) n-2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये पूरा एक बाइनोमियल का थ्योरम का एक्सपेंशन होता है। अब हम तो एक स्पेशल केस पढ़ना चाहते हैं, जितना हमारे 11th-12th की फिजिक्स में सॉल्व हो जाए, 11th-12th की फिजिक्स में सॉल्व हो जाए। क्या x स्मॉल है, सोचिए अगर x वेरी स्मॉल है, अगर x वेरी स्मॉल है तो बच्चों से क्या होगा, ये जो हायर टर्म है x² x³, ये क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी। पूरा आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, बस ऐसे डाउट आ गया एक बच्चे को तो बता दिया। हायर टर्म क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट, पर कब होंगी, जब x क्या हो, वेरी स्मॉल हो। अब ऐसा नहीं होता कि 1 + a का होल स्क्वायर, तो ये आपने 2 को आगे लिया है 1 + 2a, तो फिर तो जिन्होंने a + b का होल स्क्वायर याद किया था वो तो चिल्लाएंगे, हमने तो ये याद किया था। ये कभी होगा जब a क्या होना चाहिए, छोटा। आप हमेशा ऐसा लिख दोगे तो बात नहीं बैठेगी, तो ये हमेशा लिखना गलत है। ये तभी पॉसिबल है जब x का होना चाहिए छोटा, तो बस इतनी टर्म बचेगी, तो 1 + x⁴n 1 + nx। क्या अब क्लियरिटी आ गई क्या, क्या अब क्लियरिटी आ गई क्या, बता दीजिए चैट बॉक्स में। भाई पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, रटा हुआ है, थोड़ा समझ लेते हैं तो मन खुश हो जाता है कि हाँ बाइनोमियल थ्योरम पूरी लंबी चौड़ी होती है, हम इसका एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं जहां पर x क्या है, बहुत छोटा है, पहली टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इतनी बातें सीख के मजा आ जाए। दो कंडीशन होनी चाहिए, पहली टर्म होनी चाहिए, पहली टर्म 1 होनी चाहिए, सेकंड टर्म लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1। बढ़ू आगे, चलो अगला करके बताओ। ये बताओ 0.98 की पावर हाफ, इसको ऐसा लिखो 1 - 0.02, 1 - 0.02, अरे हाँ है क्या, 1 - 0.02, सही है, सही है। अब हम क्या करेंगे, वो बाइनोमियल लगाने के लिए क्या हम तैयार हैं, क्या हम तैयार हैं, क्या हम तैयार हैं। पहली टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, पहली टर्म 1 होनी चाहिए, और सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, लेस देन 1, लेस देन 1, बस 1/2 को आगे लिया, 1 - 0.01 0.99, देखिए आंसर आ रहा है क्या, 0.99, 0.99 आंसर आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, 0.99, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थर्ड खुद कर सकते हो क्या, उसको आप ऊपर ले जाइए तो पावर क्या हो जाएगी, -½ कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अब सर ये तो बात ठीक है, आपने बाइनोमियल बता दी, बाइनोमियल का एक्चुअल आपने एक्सप्रेशन बता दिया, हमने स्पेशल केस भी देख लिया कि 1 + nx तभी होता है जब x क्या होता है, बहुत छोटा। यहाँ तक आपने सारी बात बिल्कुल सिखा दी, पर लड़ाई ये है कि इसका प्रैक्टिकल वास्तविक यूज कहाँ है, वास्तविक यूज कहाँ है। अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है,
वेरी गुड सर। स्क्वायर रूट है तो वो तो छोटा आना चाहिए, बड़ा कैसे आ गया? क्योंकि 0.98 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट तो 0.98 से भी कम होना चाहिए। अंशु कुमार, बात तो आपकी सही है, पर ये जो आप बात बोल रहे हो ये केवल 1 से बड़े नंबर में होती है बेटा, छोटे नंबर में नहीं होती। आजा चेक करो, मस्त रहो। जैसे 1/4 है, अब 1/4 का स्क्वायर रूट लो, कितना आएगा? 1/2, कितना हो गया? 0.5। जबकि 1/4 था कितना? 0.25 था, और इसका स्क्वायर रूट तो क्या हो गया? इससे बड़ा हो गया ना। क्या अंशु कुमार, बात क्लियर है ना? तो आप जो बोल रहे हो कि स्क्वायर रूट आंसर छोटा आना चाहिए, वो बेटा तभी पॉसिबल जब नंबर 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा नंबर का तो नहीं होता ना। और देखो ना, आराम से देखो, जैसे 1/100 ये होता है 0.01। अब इसका स्क्वायर रूट लो, 1/10 0.1, ये तो बड़ा है। ठीक है अंशु कुमार, आई होप मैंने आपके जवाब क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात ये हो रही है कि आशीष सर इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ है, कहाँ हम इसको देखेंगे, कहाँ हम इसको समझेंगे? तो मैं आपको ले चलता हूँ ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में जब हम हाइट का फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे तो ये आएगा GmH + R का होल स्क्वायर, ये एक्चुअल फॉर्मूला निकल कर आएगा। सही है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, फिर हम आपको वहां स्पेशल केस पढ़ाएंगे कि अगर आपकी हाइट रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में बहुत कम है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, पर आप गए केवल 50 मीटर ऊपर, 1 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर, तो अगर आपकी हाइट रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में बहुत कम है, जहां आप ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, H कॉमन ले लो, पहले तो R कॉमन ले लो। जैसे R कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? इसको आप ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, R + H। R कॉमन ले लीजिए, R कॉमन आएगा तो पहले टर्म में R है तो 1, यहाँ H/R। इसको ऊपर ले जाते हैं कई लोग, आप नीचे भी बाइनोमियल लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कई लोग ऊपर ले जाके याद करते हैं, दोनों ही सही हैं। अब बताइए, क्या मैं बाइनोमियल लगाने के लिए तैयार हूं? उस पे लड़ाई करिए। फॉर्मूले तो आप समझ ही लेंगे जब हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। 2 टर्म है, पहली टर्म फर्स्ट टर्म शुड बी 1, फर्स्ट टर्म राजा बेटा फर्स्ट टर्म शुड बी 1, और सेकंड टर्म 1 से छोटी होनी चाहिए। क्या सेकंड टर्म राजा बेटा 1 से छोटी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि H/R, H है 50 मीटर, 100 मीटर, पर रेडियस है 6400 किलोमीटर। इसका मतलब H/R 1 से छोटा है। बिल्कुल गगनदीप 1 से छोटा है, और 0.1 गगनदीप 1 से छोटा ही होता है, इसलिए हमने लास्ट में बाइनोमियल लगाई है। तो बिल्कुल बाइनोमियल लगा सकते हैं, तो -2 आगे आ जाएगा, तो G हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा Gm/R², 1 - 2H/R। बोलिए क्लियर है क्या? बोलिए क्लियर है क्या? डन डन डन, बढ़े आगे। ऐसी फील वाली बेसिक मैथ्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस बार शानदार करनी है फिजिक्स। जो लापरवाही हमने लास्ट ईयर करी है वो हटानी है। हम हमेशा क्या करते थे, आप अपने मन से पूछो, वो जहां मैथ्स का पोर्शन आता था ना फिजिक्स में, वहां हम फटाफट फटाफट निकल जाते थे। वहां मास्टर बोर्ड पे कर रहे हैं, हाँ ठीक है, नहीं समझ आ रहा, चल रहा है। वो मैथ्स वाला जो हिस्सा है वही तो बढ़िया करना है। वो इंटीग्रेशन में फंस रहे हैं, डिफरेंशिएशन में फंस रहे हैं, tan 150 निकाल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तूने क्या लिखा cos 120, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, क्या फायदा है ना? तो बिल्कुल शानदार छोटी छोटी बातें समझिए,
और बिल्कुल क्लास कंसंट्रेट से ध्यान से पढ़िए। सही है, बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लास में मिलने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से बाइनोमियल ओके है क्या? तो मुझे 2 साल जो बाइनोमियल में काम आएगा, मतलब 11-12 की फिजिक्स में जो काम आएगा वो पूरा का पूरा एक ही कॉन्सेप्ट है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज 1 प्लस nx। सही है, बशर्ते x शुड बी लेस देन 1। इतना अगर मुझे बाइनोमियल पता है तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन लगने वाला है क्या नवंबर तक? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है लॉकडाउन की। चलिए चलिए, थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू शालिनी, थैंक यू अर्शिता। चलो अरविंद कुमार, ठीक है भाई। बाइनोमियल ऑल ओके, हाथ हिला दें एक बार, बस हाथ हिला दें। बाइनोमियल ऑल ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो शानदार शानदार, ऑल ओके, सही है, बढ़े आगे। ठीक है, तो ये बाइनोमियल की बात हो गई। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो 10th क्लास में पूरा चैप्टर था, बस हमें अब इतना चाहिए कि हमें सॉल्व करने में काम हो जाए क्वाड्रेटिक में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे तो मुझे याद है कि हाँ सर, ax² प्लस bx प्लस c0। अब छोटी छोटी बातें हैं, वैसे तो आपको सब बताई होंगी, पर फिर भी सुन लीजिए। यहाँ हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 2। इसका मतलब यहाँ x के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। बहुत छोटी सी बात है, भूल गए हो। अगर ये क्यूब होता तो उसके 3 सॉल्यूशन होते हैं। 3 सॉल्यूशन का मतलब होता है 3 रूट्स। ये x² है, इसका मतलब आशीष सर इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे जिन्हें कहा जाता है रूट्स। सही बात है, ठीक है। फिर आपको पता हो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। क्या होता था बताइए? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए। -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2। बोली क्लियर है क्या? ठीक है ठीक है। फिर वैसे तो बहुत कम काम आता है, मुझे याद है काइनेमेटिक्स के एक क्वेश्चन में काम आता है, वो AI-EEE में जो आया था। जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा भी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कभी याद है किसी को? उसमें काम आता है। इसके 2 रूट होते हैं, x1 और x2, तो इनका जो सम है वो आता है -b/a, और जो प्रोडक्ट है वो आता है c/a। इसको याद रखने में समझदारी है, डायरेक्ट कभी कभार यूज आ जाएगा क्वेश्चन में कि जो सम ऑफ रूट है वो -b/a है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो c/a है। कहाँ से आया वो आप देख लीजिए, 2 मिनट में आ जाता है वैसे तो। अब जैसे पहला जो रूट होगा वो आएगा -b प्लस, और दूसरा रूट आएगा -b। दोनों को आप ऐड करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। एलसीएम लेके ऐड करके देखो, ऊपर ये टर्म कट जाएगी, -b/a बचेगा। सही है, तो ये याद होनी चाहिए। स्नेहाशीष, बात सही है क्या? डन है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a और सम ऑफ रूट -b/a। आप 1-2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई सवाल नहीं आता, कोई नहीं पूछेगा। ये तो किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बीच में काम आ जाता है। जैसे जैसे
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। करो। बढ़िया करना है इस बार ध्यान पूरा देना है, कमी नहीं रखनी है। और दिवाली का वेकेशन आ रहा है, 6 से 7 दिन की छुट्टी है। कुछ बातों को समझिए, कुछ जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं उनको तैयार करके रखिए, जैसे मेटलर्जी हुआ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, ये रटने वाले चैप्टर हैं। एलएन में जब पढ़ाए जाएंगे तब तो होंगे ही, पर ये आप अपने लेवल पर भी तैयार कर सकते हो ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एनसीईआरटी से रिएक्शंस याद करनी है। थोड़ा सा समझिए बात को। बायो में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल याद करने के हैं, और हम सबको पता है, आपको, मेरे को, 11th वाला बच्चा, 12th वाला बच्चा, ड्रॉपर, के बायो का 90% पेपर एनसीईआरटी से आता है, सबको पता है। पर हमें एक एक लाइन अभी तक एनसीईआरटी की याद नहीं है, समय खर्च कर रहे हैं दिन भर इधर उधर। तो थोड़ा सा अपने 5-7 दिन जो हमें छुट्टी मिल रही है उसका यूज करें। भाई 3-4 घंटे आपने दिवाली के वेकेशन के मजे ले लिए, 7-8 घंटे की नींद ले ली, उसके बाद भी 12 घंटे बच रहे हैं। उस 12 घंटे में से अगर मैं 6-7 घंटे इफेक्टिव पढ़ लूं तो मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा सिंसियरली होके सोचिए। और बच्चे कर रहे हैं, आपको भी पता है, सालों साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। थोड़ा सा बस मैं आपका ये ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि इस तरफ बात को सोचें। जो मुझे 6-7 दिन का ब्रेक मिल रहा है, उस ब्रेक को मैं खराब नहीं करूं, उस ब्रेक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूं। जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, जो मुझे अपने लेवल पर याद करने हैं, जो मैं खुद कर सकता हूं, उसको आप याद कर कर आइए। जब एलन कोटा आए तो एक आपको एक अलग एज मिलेगा, आप अलग रहेंगे, आगे रहेंगे दूसरों से। रिएक्शंस याद करके आइए, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ कहाँ काम में आ रहा है, ये याद करने वाली बातें हैं। सही है, बढ़े आगे। चलो, तो इसको सॉल्व करने का एक तो पुराना तरीका है जो 9th क्लास में सिखाते थे कि वो फैक्टर करो। जरूरी नहीं है फैक्टर हो जाए, अब यहाँ तो हो रहा है कि बीच वाली टर्म के फैक्टर करते थे, याद करो। उनको ऐड करने में तो -5 6 आए, और प्रोडक्ट करने पर 6x² आए। एक तो उस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ फैक्टर हो रहे हैं, हर बार फैक्टर हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ हो रहे हैं। तो x(x-3) -2 x-3, ये तो अपना सबसे बचपन वाला मेथड। हो जाते हैं मैक्सिमम इक्वेशन में, तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं उसमें फैक्टर हो जाते हैं। पर जरूरी नहीं है हर बार हमें आशीष सर ऐसी ही इक्वेशन मिले जहां फैक्टर हो जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमें वही इक्वेशन मिले जहां फैक्टर हो जाए। तो इसी को आपको उस मेथड से भी आना चाहिए करना कि सर एक बार श्रीधराचार्य से करके बता दीजिए। ए कोफिशिएंट ऑफ x² कितना 1, बी कोफिशिएंट ऑफ x -5, सी पहले तो ये पहचानना सीखो, ए बी सी। अब लगाओ।
बेटा इसका फैक्टर सरिता चौधरी -6x + x से नहीं ले सकते, क्योंकि -6x और +x ऐड करने में तो -5 6 आ रहा है, पर इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x² आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, प्लस का 6x²। सरिता शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दो बातें चेक करते हैं, ऐड करने में तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कोने वाले मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। सरिता शायद आप मेरी बात से संतुष्ट होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही रूट है शिफा आफरीन जहां पर वो कट करता है एक्स एक्सिस को। बहुत बढ़िया। क्यूब वाला बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्वाड्रेटिक से ही काम होता है। क्यूब में तो फिर एक टर्म कॉमन आ जाएगी और फिर रिमेनिंग वापस वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इनकेस कभी क्यूब आप वाली इक्वेशन आपको दिखेगी तो। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो, तो मेरे हिसाब से ये क्वाड्रेटिक वाली बात भी समझ में, छोटी छोटी बातें हैं, बाइनोमियल वाली बात आपको समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक वाली बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बस ठीक है बेटा, कल की बात और है, फिर ये कनेक्शन डिस्कनेक्शन चैट इन सब को खत्म हो जाएगा, ऑफलाइन मिलेंगे, आमने सामने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ेंगे, तो वहां कनेक्ट डिस्कनेक्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस। सही है, अलग ही एनर्जी लेवल होगा, बिल्कुल आराम से शानदार पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा काम आएगा, वीटी कर्व। पहला कॉन्सेप्ट, वीटी कर्व का स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या देगा। अब फंस गए सर, स्लोप रटा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर काइनेमेटिक्स आप पढ़ चुके होते तो आप बता देते एक्सलेशन, काफी बच्चे बता भी रहे, पर मैं आपको ऐसा पैटर्न सिखाना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं पता तो भी आप किसी भी कर्व का स्लोप निकालने की आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे वीटी कर्व है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, याद करो, y में जो टर्म है अपॉन x में जो टर्म है, कहीं भी, क्योंकि यहां तो चलो आपको वीटी कर्व आ गया, इसकी स्लोप किसी पॉइंट पर क्या देगी, dy/dx, y वाली टर्म x वाली टर्म, y वाली टर्म x वाली टर्म। वो या अलग बात है कि dy/dt एक्सेलरेशन होता है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, और आप अच्छे बच्चे हैं जो आप आंसर दे रहे हैं, पर मैं आपको अपार्ट फ्रॉम दिस एक बात सिखाना चाहता हूं कि ग्राफ किसी भी क्वांटिटी के बीच में आ जाए तो आप बता सकते हैं, जरूरी नहीं है ग्राफ हमेशा रटा हुआ ही आए। एम्स के क्वेश्चन की तैयारी करता हूं, वहां कर्व आया था v² वर्सेस x। अब सोचिए इसका स्लोप क्या देगा, अब रटा हुआ नहीं है, फंस जाओगे, क्योंकि v² x का स्लोप किताबों में नहीं है, किताब तो xt, vt, at, pv, fx, ft इनकी बात करते हैं। अब जिसको तरीका पता है वो कर लेगा, तो बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे चलेंगे ना, तब आपको फील आएगी कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बताइए, सोचिए, शुभम राज बताइए क्या देगा, मोहम्मद सैफ खान, अमित मिश्रा, सॉल्व प्रैक्टिस करो, मोबाइल में देखते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करो ना, पेन तो चलाओ। सर ने क्या सिखाया, y वाली क्वांटिटी ऊपर, x वाली क्वांटिटी नीचे। सृष्टि ने बहुत अच्छा आंसर दिया, हर्षिता, रिंकिता बहुत बढ़िया, पीयूष, ऋषभ, दिव्या, कई लोग एक्सलेशन बोल रहे हैं, एक्सलेशन गलत है, खुशबू, साहिल मलिक, ओनली एक्सलेशन गलत है, तुषार गुप्ता कह रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दे देगा।
रमन जैन, कई बच्चे सही आंसर दे दें। ट्वाइस ऑफ एक्सलेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश। हाँ भाई राहुल, क्या आंसर है? शुभम कुमार गौरव 2A, वेरी गुड कुमार गौरव। दिव्या, आदित्य शुक्ला, बहुत बढ़िया। मान्या, बैठो मत, बैठो मत, पेन चलाओ, पेन चलाओ। वो कॉन्सेप्ट को पकड़ो ना कि कोई भी ग्राफ आ जाए बेटा, बेटा कोई भी ग्राफ आ जाए, y वाली क्वांटिटी ऊपर अपॉन x वाली क्वांटिटी, तो बोलो क्या लिखोगे? स्लोप y वाली क्वांटिटी ऊपर बोले तो v², x वाली नीचे, x सर ये देगा। अब ये तो मुझे सॉल्व करना आता है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ, तो d v² अपॉन dx। अब बताओ इसको कैसे करें? याद करो डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, dv/dx, और याद करो v dv/dx, v dv/dx ये खुद क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो इस कर्व का स्लोप क्या देता है? 2a। इस कर्व का स्लोप क्या देता है? 2a। एम्स का क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल में भी है। जिन बच्चों ने एलएन में पढ़ाई करी है उनको पता भी होगा, नहीं करी है कोई बात नहीं, जब काइनेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा तब सिखाई देंगे फैकल्टी मेंबर्स। वापस बताऊं? वापस बताता हूँ। यहाँ पता है वो चेन रूल काम में आ गया, अंदर अंदर आपने देखा ही नहीं। वापस दिखाता हूं, जैसे d/dx ऑफ x² होता, तो पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, यहाँ रुक जाते क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम है। पर d/dx ऑफ v², पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, और ये अलग है, इसलिए इसका एक बार और करेंगे। अरे हाँ ना तो बोल, हाँ ना तो बोल। आया क्या? 2v dv/dx। सही है, डन डन डन। तो और ये क्या बन गया? ये मैं जानता हूं a। तो फंडामेंटल सीखिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है कि वीटी कर्व का स्लोप एक्सलेशन देता है, बहुत अच्छी बात है आपको याद है तो, और बिल्कुल याद होना भी चाहिए, बड़ा काम आता है कन्वर्जन में। जैसे कभी कभार ऐसा आ जाता है सवाल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कर भी रखा है आपने। ये वीटी ग्राफ है, ठीक है, ये वीटी ग्राफ है, ये 10 है, ये 15 है, ये 18 है। ये 20 है। अब आपको इस वीटी की सहायता से एटी बनाना है। सर मेरे घर में 20 नंबर को शादी है, बहुत बड़ी, आदित्य शुक्ला मिठाई लेकर आइएगा, तो मैं 8 को आऊं या आफ्टर 20? आपको क्या लगता है? जब आपके लिए कंफर्टेबल हो तब आओ, और जो पढ़ाई का जो लॉस होगा वो हम सब आपकी सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिठाई लेकर आना। जितना पढ़ाई में आपका छूटेगा वो मिठाई के डब्बे से सब सही हो जाएगा। ठीक है आदित्य शुक्ला, थर्ड इक्वेशन से भी वाला ग्राफ वाला सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते वो स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, बताइए, इस VT से AT बनाना है। हाँ भाई अमन, आंसर दो, इस VT से AT। आर्यन, अंकिता, प्रिया, इस VT से AT कर बनाना है। शुभम राज, मोहम्मद सैफ खान, VT से AT बनाना है। सोचो क्या करना है? VT का स्लोप पढ़ो, VT का स्लोप पढ़ो और एक्सलेशन बना लो। हाँ भाई किरण, VT से AT, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो कैसे बनेगा,
आराम से तसल्ली से, क्योंकि ये कम से कम 8 से 10 बार आएगा, ये कम से कम 8 से 10 बार आएगा जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाएगा आपको। आओ एक बार तसल्ली से देख लो ताकि डर हट जाए। सबसे पहले देखो ओ ए कर्व, क्योंकि इतना समय हमारे पास फिर वहां नहीं होता। ओ ए कर्व, अब ओ ए कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ कोने में लिख दिया वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन, ये कोने में लिख दिया। जब जब मैं वीटी कर्व का स्लोप पढ़ूंगा, जब जब वीटी कर्व का स्लोप पढ़ूंगा, मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था, साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है, और उसका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी आपको देखना आना चाहिए। सबसे पहले मुझे बताइए, लाइन ओ ए की स्लोप कैसी देगी? प्लस, ये पहले ही प्लस लगा दिया। एक्यूट एंगल देख लो, एक्यूट एंगल। अब स्लोप होती है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बता बच्चा परपेंडिकुलर, बता बच्चा परपेंडिकुलर 20, बता बच्चा बेस 10 +2। ये प्लस साइन स्ट्रेट लाइन देखकर लगाना पड़ेगा। एक्यूट एंगल, आ जाओ फिर से देखो, स्टेप 2, लाइन ए बी, कुछ भी नहीं करना, लाइन ए बी की स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, किसी भी प्रकार की उसमें कोई स्लोप नहीं है, कोई ढाल, कोई फिसल पट्टी नहीं है, एंगल 0 है। अब आता है कर्व बीसी। ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर हम कैसे करें, कैसे करें? तो देखिए पहले से ही माइनस, कारण बताइए, कारण बताइए, पहले से ही माइनस क्यों? क्योंकि ये लाइन एक्स के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, तो पहले से ही माइनस लगा दीजिए। अब लगाइए टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब लगाइए टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चल बता बच्चा, परपेंडिकुलर 20, बेस बता बच्चा, बता बेस 18 माइनस 15, माइनस का 20/3। नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, सर मैं ये वाला एंगल लूं या ये वाला लूं, टेन थीटा कैसे निकालूं? कुछ नहीं करना, पहले से साइन लगा दो। पहले से अगर आप साइन लगा दोगे तो परेशानी नहीं है। अब तो आपको सिर्फ क्या करना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कमेंट पे बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ, रियल कमेंट दो, क्या ये बात समझ में आ रही है? साइन पहले लगेगा, साइन पहले लगेगा, लाइन देखते ही साइन पहले लगा दीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। और प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ पॉजिटिव आएगा, कहाँ जीरो आएगा। समझ गए क्या? और अगर मैं इसका एटी ग्राफ बनाना कोशिश करूंगा तो बच्चों एटी ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये 10, ये 15, ये 18। तो 0 से 10 तक तो एक्सीलरेशन है +2, ये +2, ठीक है। और उसके बाद है 0, और फिर उसके बाद है माइनस का, ये ग्राफ है। ये हुआ VT से AT। और मैं आपको और प्रैक्टिस करेंगे, बाकी तो काइनेमेटिक्स में जब पढ़ाया जाएगा तब तो आपको और डिटेल में सिखाएंगे, सिखाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज और बताता हूँ, इस कर्व को समझो, क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं। एक लैंग्वेज वाले सवाल इस तरह से आते हैं, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर सम टाइम, देन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देन रिटार्ड एंड कम टू रेस्ट। देखो कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी 0 थी, मूव विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर सम टाइम, देन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देन रिटार्ड। रिटार्ड मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव। जैसे ही इस तरह की लैंग्वेज आती है ना,
तुरंत आपको वीटी कर्व बना लेना चाहिए। तुरंत आपको वीटी, कम से कम ऐसे आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे अपने मॉड्यूल में और पुराने पेपर में आए हुए। ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में तो इसकी जानकारी है। क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन रिटार्ड एंड देन कम टू रेस्ट। पर आपको उससे वीटी कर्व सोचना आना चाहिए। क्यों आशीष सर, मैं वीटी कर्व ही क्यों सोचूं? क्यों एस जील किरण में वीटी कर्व ही सोचूं? वीटी कर्व इसलिए सोचूं अमन, क्योंकि वीटी कर्व से इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है। नवांशी, रिंकिता, वीटी कर्व से इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि वीटी कर्व का स्लोप एक्सीलरेशन देता है और वीटी कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो वीटी कर्व, हमेशा वीटी कर्व बनाना चाहिए, क्योंकि वीटी कर्व सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। अमित मिश्रा, क्या ये बात ठीक है क्या? बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर बैठ के पढ़ाई करो। जीनत इस्लाम, संस्कार यादव, आसाद वाकिल, रिंकिता शर्मा। आनंद कह रहे हैं एरिया डिस्टेंस देता है डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई, ये तो पुरानी बात है। अगर एरिया, वीटी कर्व का एरिया, वीटी कर्व का एरिया अगर आप साइन के साथ कंसीडर करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा, और वीटी कर्व का एरिया सिर्फ मॉडुलस लेकर विदाउट साइन तो आपको क्या देगा? डिस्टेंस। ये तो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे तो वहां आ ही जाएगा, फिर भी बता दिया। क्या एक क्वेश्चन करें क्या इस पर? बोलो, क्वेश्चन करें क्या इस पर एक? सही है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, ये किसी कार का एक वीटी कर्व दे रखा है। अब आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ अप टू 10 सेकेंड, डिस्टेंस बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, बहुत चीज निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी बताओ। करो। वीटी ग्राफ है। करिए, 4 मिनट आप लीजिए और 4 मिनट में करके बताइए।
80 मीटर, 120 मीटर, 12 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया। अब हमें बेसिक मैथ्स में वो पढ़ना है, सिर्फ जो सीरीज होती है ना, एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक सीरीज का एडिशन, वो सिखाना है। वो सिखा दूंगा मैं आपको अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर अपना छोटा ही होगा, 30-40 मिनट्स में पूरा हो जाएगा। एपीजीपी वो सीखना है। मेरा आंसर पहुंच रहा है क्या? बिल्कुल हर्ष पारासर आपका आंसर पहुंच रहा है, आतिफ सलमान का भी पहुंच रहा है, अभिषित का भी पहुंच रहा है, कृति कुमारी, निकिता, आर्यन, और बिल्कुल सबका खटाखट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, लॉग भी पढ़ाऊंगा, लॉग भी पढ़ाऊंगा, लॉग भी पढ़ाऊंगा। सर मैकेनिक्स भी आप पढ़ाओगे? नहीं, मुझे नहीं पता भी, वो तो दिवाली के वैकेशन के बाद ही आएगा टाइम टेबल, क्या पढ़ाना है। चलो ठीक है। अब ये तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे ही वीटी कर्व दे रखा है, सबसे फेमस होता है वीटी कर्व, इसका स्लोप और इसका एरिया दोनों ही काम के होते हैं। तो पहले मैं एरिया की बात कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ A1, A2, A3। तो पहले तो आप क्या करो, एरिया निकाल लो। A1 निकाल दो, बताओ A1 कितना आ रहा है? A1 कितना आ रहा है भाई? अरे A1 कितना आ रहा है भाई? 4 × 20, 80। A2 निकाल दो भाई, A2 निकाल दो भाई। A2 कितना आएगा? हाफ बेस 6 - 4, हाइट 20 मीटर। A3 बता दो भाई, A3 बता दो, A3 बता दो। हाफ बेस इंटू हाइट। सही है। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो साइन के साथ ऐड कर दो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो साइन के साथ ऐड कर दो। सही है, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो एवरेज वेलोसिटी चाहिए साथ के साथ, तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 80 × 10, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मॉड लेके ऐड कर दो, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरे हिसाब से ये आपका आ जाना चाहिए। आप ये सोचो, वीटी कर्व से कितनी बातें निकल रही हैं। आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब यहाँ गाड़ी फंसती है कि सर एक्सीलरेशन, क्योंकि आपने t = 5 तो बोला, पर सर t = 5 पर क्या है ये तो पता ही नहीं है। तो इसमें बच्चा फंस जाता है। तो आपको फिर वो कुछ बातें याद आनी चाहिए। पहली, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, और दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका मतलब
इस पूरी लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब 4 से लेके 6 तक, इनफैक्ट यहां भी जो टाइम आएगा वो मुझे नहीं पता, यहां से लेकर यहां तक इस पूरे टाइम के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। हाँ, साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल साइन चेंज हो जाएगा। सही है क्या? अब मुझे बता दो, 4 से 6 के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ये वाला ट्रायंगल बाहर बना लो, इसकी स्लोप निकाल लो। साइन भी चेंज नहीं होगा, ये तो पूरी लाइन की स्लोप नेगेटिव ही तो रहेगी, साइन भी क्यों चेंज होगा? पूरी लाइन की स्लोप नेगेटिव ही है। स्लोप बताइए, सबसे पहले माइनस साइन लगा दूं, ऑब्ट्यूस एंगल है, फिर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ट्रायंगल ले लो। परपेंडिकुलर 20, बेस 6 माइनस 4, -10 आना चाहिए भाई, -10 आना चाहिए। और t बराबर 5 हमने जानबूझ के दिया है ताकि आप वहां परेशान हो जाओ। नहीं, 7th में पॉजिटिव क्यों होगा बेटा? ये पूरा ही लाइन, ये पूरी लाइन का स्लोप नेगेटिव ही रहेगा, पूरी लाइन का स्लोप नेगेटिव ही है बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल है बेटा। बोलो क्लियर है क्या? फिर से एक बार बता दूं, चलो फिर से देख लो, देखो समझो। अभी तो आप आराम से पूछो, पता ये वहां जब हम पढ़ते हैं ना ग्राफ, वहां फिर हम परेशान होते रहते हैं। अभी तो हमारे पास समय है ना, तो अभी तो आप खूब पूछ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, पहली बात उसने पूछा है एट t बराबर 5 सेकेंड, तो कहीं यहाँ होगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे गौर करो, t बराबर 5 इसी के बीच में होगा। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? ठीक है। अब ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो मैंने आपको आदत डाली है, हमेशा हमेशा पहले साइन का डिसीजन ले लें। हमेशा पहले साइन का डिसीजन ले लें कि स्लोप पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो लाइन देख के पता चल जाता है। धीरे धीरे आप आदत डालेंगे ना, आपको लाइन देखते ही पता चल जाएगा, लाइन देखते ही पता चल जाएगा। इसकी स्लोप 0, ये एक्यूट एंगल, स्लोप पॉजिटिव, ये ऑब्ट्यूस एंगल, स्लोप नेगेटिव, ये ऑब्ट्यूस एंगल, स्लोप नेगेटिव। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, सब खेल प्रैक्टिस का है, सब खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस आप करते चलेंगे, हर चीज आएगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं सीखी जा सकती। ये लाइन, ये लाइन, फिर आपकी ओरिजिन से पास होती हुई लाइन, हल के बारे में सोचा जा सकता है। ये लाइन 1 है, ये एक्यूट एंगल है, स्लोप पॉजिटिव, ये लाइन 2 है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, स्लोप नेगेटिव। सही है? हाँ, t बराबर 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 होगा, बिल्कुल 0 से 4 तक लेकर, 0 से 4 तक लेके वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और यहाँ देखिए ये एक्यूट एंगल बनाएगा, तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बोली क्लियर है क्या? डंडना डंडन है क्या? सही है। अब इसका स्लोप चाहिए तो -tan थीटा,
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 20 बेस 6 में से 4 हो गया। बताओ, बिल्कुल मॉड्यूल के क्वेश्चन आप स्टार्ट करें। जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनके मॉड्यूल पढ़ना चालू कर दीजिए। दिवाली ब्रेक के बाद मेन चैप्टर चालू हो जाएंगे। अभी हमने आपको 2 चैप्टर ऐसे बताए। रिंकिता शर्मा, वेरिएबल एक्सेलेरेशन का वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? पढ़ें आगे। सही है। एक क्वेश्चन ऐसा और दूं क्या? करेंगे। वहां माइनस क्यों आया रानी कुमारी? क्योंकि वो जो लाइन है ना वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है बेटा, इसलिए रानी वहां पे साइन माइनस आया। बढ़े आगे। ए 0 क्यों है? माज अहमद, 0 से लेके 4 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बेटा एक्सेलरेशन 0 होता है। तो 0 से लेकर 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 होगा। बेस में 2 क्यों आया? बेस में 2 क्यों आया? आफ्ताब, मुझे ये चाहिए बेस, ये चाहिए बेस। तो ये कितना होगा बेटा? 6 - 4 2, इसलिए 2 है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो उसका साइन नेगेटिव लगाते हैं। सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन जब काइनेमेटिक्स में देखे तो परेशानी ना आए। सब प्रैक्टिस का खेल है, वहां ऐसे 15-20 क्वेश्चन आएंगे तो अब अपने आप आपको क्लियरिटी आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एरिया निकाल लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए एक्सलेशन अब देख लो, जिनको दिक्कत आ रही थी वो समझ लेना। इस लाइन का मुझे एक्सलेशन चाहिए, तो सबसे पहले बताओ
ऑब्ट्यूस एंगल है या एक्यूट एंगल है? एक्यूट है तो प्लस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 40, बेस 10। बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके है क्या? ठीक है। रिटार्डेशन देखो, इस लाइन की देखो, सबसे पहले चेक किया आपने, सबसे पहले चेक किया ऑब्ट्यूस एंगल है, पहले से माइनस लगा दिया, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 40, बेस 5, क्या आएगा? -8। बोलो हाँ है क्या? एरिया निकाल लो, पूरे का एक साथ ही निकलेगा, दो टुकड़ों में काहे को निकालें? पूरा एक साथ ही निकालने, ट्रायंगल बन रहा है, दो में काहे को निकालते? हाफ बेस इंटू हाइट 300 मीटर, ठीक है। तो हाँ हाँ, जब आंसर देंगे तो देंगे एक्सलेशन 4 और रिटार्डेशन 8, क्योंकि रिटार्डेशन बोल दिया तो -n बोलते नहीं है, तो सब समझते ही है। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम 15, बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? डन, पक्की बात। तो ये आज हमने ग्राफ के बारे में काफी बातें करी। अब हम कल बात करेंगे लॉगरिथम की, कल हम बात करेंगे सीरीज एक्सपेंशन की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। ये डिवाइड क्यों करा? अरे मोनीश सिंह, मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए थी बेटा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे ना मोनीश। काजल कुमारी कह रही है एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। बेटा 0 क्यों होगी एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, 0 क्यों होगी बेटा? काजल, बेटा काजल, 0 नहीं होगी। मोनीश को समझ में आ गई बात, वेरी गुड। निशांत, अभिनव, सौम्या, सोनिया गुप्ता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, फिर आप चेक भी कर लीजिएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिमित, आप तक सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं। तरुण कुमार, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। शिफा, आदित्य, निशांत, बहुत अच्छे समझ में आ गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सर कब टाइम निकल जाता है, पूरी क्लास में पता ही चलता। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। शशांक, बिल्कुल, एक दिन और लास्ट ऑनलाइन बची है कल, फिर ऑफलाइन मिलेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वो देखिए वो आ गया क्या, हैंडआउट आ गया है क्या, जो मैंने PDF भेजी है वो चेक कर लीजिए।
मुझे बता दीजिए एक बार। आ गई आ गई आ गई आ गई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। विश यू ऑल द बेस्ट। खूब खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए और अपने डाउट अच्छी तरह से पूछिए खूब। ऑफलाइन मिलेंगे, बहुत बढ़िया तरह से मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच।